हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः देखेंगे भारतीय संविधान का लेक्चर 19 बिहार राज्य से संबंधित राज्य व्यवस्था देखेंगे। बिहार राज्य में प्रशासनिक विभाजन कैसे कैसे किया गया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार को कुल कितना प्रमंडल में बांटा गया है। बिहार को कुल 9 प्रमंडल में बांटा गया। बिहार में कितना राज्य है? बिहार में 38 राज्य है और 9 प्रमंडल में बांटा गया है। तो 9 प्रमंडल कौन कौन है? पटना है, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर है। तो पटना में कितना जिला है? 6 जिला है। कौन कौन है? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। और सारण में 3 जिला है, गोपालगंज, सिवान और सारण। मगध प्रमंडल में 5 जिला है। कौन कौन मगध में? गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद है। दरभंगा में 3 जिला है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तिरहुत में 6 है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कोसी में 3 जिला है, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। आगे देखेंगे 7। पूर्णिया में 4 जिला है। कौन कौन? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार है। भागलपुर में केवल 2 जिला है, भागलपुर और बांका है। मुंगेर में 6 जिला है, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय। तो सबसे अधिक 6 जिला जो प्रमंडल में है, मुंगेर है, तिरहुत है और एक पटना है। 3 गो में 6-6 है। सबसे कम है भागलपुर में 2 है, भागलपुर और बांका। आगे देखेंगे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। बिहार में स्वतंत्रता के साथ ही 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, जो कि 1949 से ही प्रभावी है। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और बिहार में इसे और प्रभावी बनाया गया है। देखेंगे मुख्य प्रावधान त्रिस्तरीय संरचना के आधार पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। इसका निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र चुनाव का प्रावधान कराया जाता है। बिहार में आरक्षण की भी व्यवस्था है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर विवादों का समाधान हेतु ग्राम कचहरी का भी प्रावधान है। ग्राम स्तर पर जो है विवाद होता है, इसका समाधान ग्राम कचहरी में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राम सभा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर। ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला और आधारभूत स्तर है, यानी सबसे निचला स्तर ग्राम सभा है। इसमें ग्राम के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। बिहार में एक वर्ष में कम से कम 4 बैठकें बुलाने का प्रावधान है। ग्राम सभा का एक साल में कम से कम 4 बैठक बुलाने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक निगरानी समिति होती है जो स्थानीय कार्यों की देखरेख करती है। आगे देखेंगे ग्राम पंचायत सांख्यिकी और संरचना। बिहार में वर्तमान में कुल कितना ग्राम पंचायत है? 8,471 ग्राम पंचायत है। इसका गठन होता है लगभग 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। कितना जनसंख्या होना चाहिए? 7,000 जनसंख्या होना चाहिए, तो उस पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है, जिसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है। प्रति 500 की जनसंख्या पर एक पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य का निर्वाचन का प्रावधान है, कि 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। आगे देखेंगे ग्राम कचहरी, न्यायिक व्यवस्था के आधार पर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। तो आगे देखें ग्राम कचहरी का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता इसको वोट देता है। इसका सदस्य कौन होता है? पंच होता है। प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर निर्वाचित किया जाता है। किसको? पंच को। न्याय मित्र एक होता है, जो कि विधि स्नातक व्यक्ति होता है ना, कानूनी सहायता के लिए एक न्याय मित्र होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अधिकार इसका क्या? दीवानी फौजदारी विषयों से संबंधित सीमित अधिकार है। इसका नियंत्रण कौन करता है? जिला पदाधिकारी द्वारा यह नियंत्रित होता है। पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर, इसका गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है। बिहार में कुल कितना पंचायत समिति है? 531 पंचायत समिति है बिहार में।
इसका निर्वाचन प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। कितना जनसंख्या? 5000 की जनसंख्या पर। प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं क्षेत्र के लोकसभा सदस्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कम से कम 1 माह में 2 बैठक अनिवार्य है। आगे देखेंगे जिला परिषद, जो कि सबसे उच्चतम स्तर का होता है। बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है, तो 38 जिला परिषद भी होगा। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद यानी सदस्य का निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। प्रत्येक 3 माह पर एक बैठक अनिवार्य है कि साल में कम से कम 4 बार। 3 माह में एक, तो साल में 4 बार बैठक अनिवार्य है। आरक्षण की व्यवस्था बिहार में है। महिला के लिए 50%, अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% है। यह आरक्षण सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष के लिए भी लागू होता है। बिहार में नगरीय स्वशासन देखेंगे। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के माध्यम से त्रिस्तरीय नगरीय व्यवस्था लागू किया गया। कौन कौन? तो पंचायत, नगर पंचायत है, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है। तो बारी बारी से देखेंगे। यानी प्रत्येक नगर निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। इसका योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष का पूरा किया हुआ होना चाहिए, विधानसभा के निर्वाचन हेतु अर्हता रखता हो, कम से कम 2 या 2 से कम संतान होना चाहिए, 2 या 2 से कम संतान हो, नगर पालिका का कोई टैक्स यानी कर बकाया ना हो, नगरीय स्वशासन एवं संसदीय प्रतिनिधित्व। देखते हैं नगरीय प्रशासन का ढांचा। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नगरीय निकायों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। अभी ऊपर देखे थे हम लोग। तो पहले देखते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत बिहार में टोटल कितना है? 86 नगर पंचायत है। नगर पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर अध्यक्ष कहा जाता है। ये न्यूनतम जनसंख्या होना चाहिए 12,000 से 40,000 तक। इसमें न्यूनतम वार्ड का सदस्य की संख्या 10 और अधिकतम 25 होता है नगर पंचायत में। नगर पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या 10 होगा और अधिकतम 25 होगा। अगर नगर परिषद देखेंगे, नगर परिषद बिहार में टोटल कितना है? नगर परिषद बिहार में टोटल 42 है। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर सभापति कहा जाता है। ये 40,000 की जनसंख्या से 2 लाख तक की जनसंख्या तक के लिए होता है नगर परिषद। इसमें अधिकतम वार्ड पार्षदों की संख्या न्यूनतम 25 होगा, अधिकतम 45 होगा। नगर परिषद में न्यूनतम वार्ड पार्षदों की संख्या 25 और अधिकतम 45 होगा। अगर नगर निगम, बिहार में टोटल नगर निगम की संख्या कितना है? कुल 12 नगर निगम है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर यानी मेयर कहा जाता है। 2 लाख से अधिक जनसंख्या होगा तो वहाँ नगर निगम होगा। इसमें न्यूनतम वार्ड पार्षदों की संख्या 45 होगा और अधिकतम 75 होगा। नगर पंचायत में 12,000 से अधिक जनसंख्या होने पर प्रति 2,000 व्यक्तियों पर 1 वार्ड की वृद्धि की जाती है। बिहार में टोटल 12 नगर निगम है। कौन कौन नगर निगम है? 12। भागलपुर, दरभंगा, गया, नालंदा, मुंगेर, कटिहार, भोजपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और छपरा। ये मात्र 12 नगर निगम है बिहार में। बिहार का जो संसद में प्रतिनिधित्व कितना है? लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है। इसका कार्यकाल होता है लोकसभा में 5 वर्ष के लिए होता है, राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा में जो होता है निर्वाचन, इसमें खुद जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है और राज्यसभा में और प्रत्यक्ष रूप से विधायकों द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।